इसराइली हमलों में अमरीका बराबर का शरीक, उसका खुमियाजा भुगतना होगा। इसराइल ने ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले करके तमाम रेड लाइन्स अबूर कर ली हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं इसराइल ईरान के सख्त और मुहलिक जवाब का ज़्यादा इंतजार नहीं करेगा। हमने इसराइल पर जवाबी हमला आलमी कवानीन के मुताबिक किया। दुनिया को इसराइली जारियत का नोटिस देना चाहिए। इसराइली हमले अमरीकी हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं है। मजीद कहा इसराइल मशरक़ वस्ता में तौसी पसंदाना सोच की हामिल गैर कानूनी रियासत है। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल से बड़ा हमला, 10 इसराइली हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी, 35 लापता। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। तेल अवीव के करीब फौजी अड्डा और मोसाद हेडक्वार्टर्स खाली करा लिया गया। ईरान ने हाइफा के माशी मराकज़ को भी निशाना बनाया। हाइफा की रिफाइनरी में आग लग गई है। बैतयाम के इलाके में तबाही, इमारतों को नुकसान पहुंचा। तेल अवीव पर भी मिसाइल बरसाए गए। शुमाली इसराइल में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल पर हाइब्रिड ड्रोन मिसाइल्स भी दागे गए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक सहूनी रियासत पर हमला ईरान के दिफा और कौमी सलामती के तहत किया गया। हमला इसराइल की ताज़ा जारियत के जवाब में किया गया। इसराइल के ईरान पर फ़िज़ाई हमले जारी। तेहरान में वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। तेहरान और बंदरबाज समेत कई ईरानी शहरों में 40 मकामात को क्रूज़ मिसाइलों से निशाना बनाया गया। तेहरान पर हमलों में 20 बच्चों समेत 8 ईरानी शहीद। शहदा की तादाद 78 हो गई। शहदा में 3 जौहरी साइंसदान भी शामिल। तेहरान में वसी पैमाने पर हमले में जौहरी हथियारों की तनसीब और ईंधन ज़खायर को निशाना बनाया गया। तेहरान में तेल के 2 डिपो मुतासर हुए। मशरक़ी अज़रबैजान पर हमलों में 30 फौजी शहीद, 55 जख्मी। हिलाल अहमर का एक रुकन भी मारा गया। तबरेज़ और कनगान शहर में रिफाइनरीज पर हमले, आग भड़क उठी। इसराइल का महराबाद एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई हमला, रंजान मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया गया। ईरान का 3 F-35 समेत 10 इसराइली तैयारे मार गिराने का दावा। अरब मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी एयर डिफेंस बेस के कमांडर ने 1 घंटे में दुश्मन के 10 इसराइली फौजी तैयारे मार गिराने का ऐलान किया। ईरानी हुक्काम ने इन कार्रवाइयों को अपनी दिफाई सलाहियत का मुजाहिरा करार दिया। ईरान की बहरिया फौज ने बहिरा ओमान में बरतानवी जंगी जहाज को भी भागने पर मजबूर कर दिया। इसराइल ने अमेरिका से बराह रास्त मदद मांग ली है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका से 2 बार राब्ता हुआ। इसराइली हुक्काम का कहना है कि अमेरिका ने ताहाल जंग में बराह रास्त शामिल होने का इरादा जाहिर नहीं किया। इसराइल अकेला तेहरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म नहीं कर सकता। इसराइली हुक्काम का एतराफ, इसराइल के पास जरूरी सलाहियत और जंगी साजो सामान का फुकदान हो गया। अमरीकी सदर का ईरान पर हालिया हमले से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी करवाने की पेशकश। खून रेस तनाज़े के खात्मे को अव्वलीन तरजीह करार दिया। ईरान को जौहरी मुआहदे पर दस्तखत के जरिए तबाही से बचने का मशवरा। साथ ही अमरीका को जंग में घसीटने की किसी भी कोशिश पर सख्त और खतरनाक नताइज की धमकी। चीन के ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। चीनी वजीर खारजा का ईरानी हम मनसब से राबता। ईरानी खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इरादा। जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने वाले हमलों को वहशियाना और आलमी अमन के लिए खतरनाक करार दे दिया। ईरान का मुश्किल वक्त में मुकम्मल हिमायत पर चीन का शुक्रिया। इजरायली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका को भी इस जंग में शामिल किया जाए। सऊदी वली अहद की ईरान के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा और तेल अवीव के अहदाफ को नाकाम बना देगा। मसूद पेशरकियान में यकीन दहानी करा दी। मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। फ्रांसीसी सदर का भी ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। मैक्रोन की मसूद पेशरकियान से कशीदगी में कमी के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। अमरीकी सदर के सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर से राबते। मशरक़ वस्ता में इस्तेहकाम, ईरान पर इसराइली हमलों और सिफारती हल की ज़रूरत पर जोर।
रूसी सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता, पुतिन और ट्रंप के दरमियान ईरान इसराइल कशीदगी पर तबादला ख्याल। रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोफ की कशीदगी में कमी के लिए मदद की पेशकश। ट्रंप की बरतानवी वजीर आजम से भी बातचीत। सरकियर स्टार्मर का ईरानी एटमी प्रोग्राम पर तशवीश का इजहार। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ते में कहा कि इसराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेल रहा है। इजरायली सदर की ईरानी हमलों में भारी जानी और माली नुकसान की तस्दीक। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, आज एक इंतहाई उदास और मुश्किल सुबह हुई। हमारी बहनों और भाइयों को कल रात बिटियाम, तिमिर और दीगर कम्युनिटीज में ईरानी हमलों में कत्ल और जख्मी कर दिया गया। यहूदी शहरी और नए तारिकीन वतन मारे गए। मुतासरा खानदानों के गम में बराबर का शरीक हूँ। इस हौलनाक नुकसान पर गमजदा हूँ। इसराइल का यमन में हुसी मिलिट्री चीफ पर कातिलाना हमला। यमन में हुसी मिलिट्री चीफ मोहम्मद अब्दुल करीम को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया का दावा, इसराइली फौज और मोसाद का ऑपरेशन नाकाम। अंसारुल्लाह यमन के रहनुमा अब्दुल्ला अल हौसी ने मोहम्मद अब्दुल करीम की शहादत की तरदीद कर दी। ईरान इसराइल कशीदगी आलमी अमन के लिए खतरा। इसराइल मशरिक़ वस्ता में जंगी जुनून फैलाने में मसरूफ है। पाकिस्तान अमन चाहता है, जंग किसी भी मसले का हल नहीं। मसला कश्मीर और दहशतगर्दी जैसे तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात है। पार्लिमानी वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, भारत का जंगी जुनून और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात कराने की पेशकश की, जो अब भी कायम है। तो एटमी ममालिक का तसादुम दो मुल्कों की हुदूद तक महदूद नहीं रहेगा। ऑक्सबे के करीब 3 अफराद समंदर में डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने एक शख्स की लाश निकाली। एक नौजवान बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। तीसरे की तलाश जारी। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त 25 साला अली हसन के नाम से हुई। मानसून बारिशों की खुशखबरी। जून के वक्त से मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज मुतवक्किल। पंजाब, केपी के कश्मीर और शुमाली इलाकाजात में बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। कराची आज भी शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में। पारा 36 डिग्री, शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। कल से मज़ाफ़ाती इलाकों में गरज चमक के साथ बरसात मुतवक्किल। घोटकी की तहसील ढेरकी में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार, मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल, लोग घरों तक महदूद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनातियों का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक को अपोजिशन लीडर उमर अयूब को जवाबी खत। पार्लिमानी कमेटी बनाने से इनकार कर दिया। खत में स्पीकर ने लिखा, वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बाद पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। जब दोनों की जानिब से नाम भिजवाए जाएंगे तभी कमेटी बनेगी। तारिफीन पर मज़ीद अरबों रुपए का बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल। IMF के बजट में एक और स्ट्रक्चरल बेंचमार्क की शर्त पूरी कर दी गई। बजट में डेब्ट सर्विसिंग सरचार्ज की हद खत्म करने की तजवीज़ फाइनेंस बिल में शामिल। फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद हुकूमत को डेब्ट सर्विसिंग चार्ज बढ़ाने का इख्तियार मिल जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5.5 रुपये फी लीटर तक इजाफा मुतवक्किल। हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 5 रुपये 27 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे, मट्टी का तेल 4 रुपये 16 पैसे, लाइट डीजल 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। मार्केटिंग कंपनीज की वर्किंग तैयार। ओगरा अपनी समरी आज हुकूमत को इरसाल करेगा। वजीर आज़म मंजूरी देंगे। डेरा बुगटी के इलाके सुई में पुलिस गाड़ी पर दस्ती बम से हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। सुई की तोता कॉलोनी में नामालूम अफराद ने गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम फेंका।
गिलगित से नगर जाने वाली बारातियों से भरी तेज रफ्तार गाड़ी नाले में जा गिरी। हादसे में दुल्हा समेत 6 अफराद जान बहक, एक नौजवान शदीद जख्मी। लाशें वरसा के हवाले कर दी गई। जख्मी काशिफ हुसैन अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मजदूरों के लिए शानदार इक़दाम। सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तरीन तालीमी इदारे में मुफ्त तालीम। बच्चों को काइस्ट यूनिवर्सिटी के साथ कैंपस में दाखिला दिया जाएगा। फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड के कारकुनों से दरख्वास्तें तलब कर ली गईं। कराची के अवाम से कहा था कि वसाइल और इख्तियारात कोरोना नहीं रोएंगे, अवाम के मसाइल हल करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हम बहुत से माफिया से लड़ रहे हैं। पिछले 2 सालों में मुश्किल फैसले करना पड़े, तारीख़ी विरसे को महफूज बनाने का काम जारी है। बदकिस्मती के साथ इस शहर के तारीख़ी विरसे को हमने भुला दिया। भारत के शहर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने के नतीजे में 7 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया की तस्दीक, हेलीकॉप्टर ने देहरादून से उड़ान भरी थी, गोरी कुंड के मकाम के करीब लापता हो गया था। हेलीकॉप्टर को हादसा खराब मौसम के सबब पेश आया। जनूबी अफ्रीका पहली बार आईसीसी टेस्ट का चैंपियन बन गया। फाइनल में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। एड्रियन मार्कम का टीम की जीत में अहम किरदार। कप्तान टिम्बा ने भी टीम को फतह के करीब पहुंचाया। फाइनल में दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 282 रन का हदफ दिया था। फ्रूटीज ने हदफ 5 विकेटों पर पूरा किया। एड्रियन मार्कम के 136 रन, टिम्बा ने भी निस्फ सेंचुरी बनाई। 66 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। FIH नेशंस कप का आगाज आज से कोलंबपुर में होगा। इफ्तिताही मैच में कॉमेटी मेजबान मलेशिया से टकराएगी। पाकिस्तान ये मैच में अपना दूसरा मैच 16 जून को जापान के खिलाफ खेलेगा, जबकि तीसरा मुकाबला 18 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स 20 जून को होंगे। और इनके होने से वक्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं, शजरे सायादार, तपती दोपहर में थकन से चूर मगर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए। जिंदगी की कड़ी धूप में औलाद के लिए साइबान बनने वाला बाप। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम वालिद मनाया जा रहा है।